नमस्कार। धार्मिक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। मनुष्य का लक्षण। मनुष्य को काम करते समय याद रखना चाहिए कि वह जो कुछ कर रहा है वह आत्म साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा है और पूरी दुनिया की परवाह नहीं है, तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को पूर्ण स्वार्थी नहीं कहेंगे? यदि कोई मानवता की सेवा नहीं कर रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए साधना में लगा हुआ है, तो वह निरुद्देश्य हो जाता है। आप जीविका और भरण पोषण के रूप में संसार से बहुत अधिक सेवा लेते हैं, बदले में आपको वापस करना ही होगा, अन्यथा आप अपने ऊपर ऋण लाद रहे हैं। मृत्यु के समय यदि आप पर किसी बड़े ऋण का बोझ है तो क्या होगा? ब्याज के साथ अपना ऋण चुकाने के लिए आपको पुनर्जन्म लेना होगा। आप दुनिया से सेवा लेते हैं, इसलिए आप दुनिया को कुछ नहीं दे सकते हैं, परंतु यदि आप जितना लेते हैं उससे अधिक देते हैं तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। बेशक ब्याज को स्वीकार करना या न करना आपका विशेष अधिकार है, परंतु ऋण चुकाने के संबंध में आपके पास ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है, आपको इसे चुकाना ही होगा। आप दुनिया में आए हैं दुनिया की सेवा करने के लिए और आत्म साक्षात्कार की साधना का अभ्यास करने के लिए, पर केवल आत्म साक्षात्कार की साधना करेंगे और समाज की सेवा से दूर रहेंगे तो आप अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं कर सकते। सेवा और साधना एक दूसरे पर निर्भर है। हमारे दर्शन में मनुष्य को पशु नहीं तर्कशील प्राणी माना गया है। मानव जीवन एक वैचारिक प्रवाह है। जीवन में एक आदर्श होना चाहिए और जब उस आदर्श की ओर गतिशीलता हो तो हम उसे मानव कहते हैं। जहाँ कोई आदर्श नहीं है, ना ही किसी आदर्श की ओर कोई गति है, हम किसी मानवीय रूप के होते हुए भी उसे मानव नहीं कह सकते। मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में रास्ता बसता है तो उसकी संवेदनाएं बताती है कि वह कितना मानव है। इसलिए हर व्यक्ति को आंतरिक जगत और बाहरी जगत में संतुलन रखना चाहिए। श्री श्री आनंद मूर्ति। धन्यवाद।